हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग आ गए हैं हमारा क्लास 10th का जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 5 लेकर। देखिए, हम लोगों ने कल कंप्लीट कर दिया था हमारे कौन से हमारे मिनरल रिसोर्स। आज हम पढ़ेंगे एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। हमने कल ओवरव्यू लिया था एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। क्या कहता है कि एनर्जी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो एनर्जी डेवलप करते हैं, है ना। हमने पढ़ा था कि जिसके थ्रू क्या होता है स्टूडेंट्स, एनर्जी डेवलप होती है, बनती है। कौन कौन से? कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, हमारा नेचुरल गैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हो गए, बायोगैस हो गई आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट अभी क्या बोलता है? नेक्स्ट बोलता है अब हमारे एनर्जी रिसोर्सेज को ना स्टूडेंट्स दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो पोर्शंस में डिवाइड किया गया। फर्स्ट कौन सा बोलता है आपका? कन्वेंशनल रिसोर्स, और दूसरा कौन सा बोलता है? नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स। कन्वेंशनल रिसोर्स वो रिसोर्स है स्टूडेंट्स जिनको हम बहुत लंबे समय से, यानी कि एंशिएंट टाइम से क्या करें, इनका यूज करें, एक लंबे टाइम से इनका यूज कर रहे हैं। और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनका यूज करना हमने अभी अभी स्टार्ट किया, यानी कुछ सालों से ही स्टार्ट किया है। कन्वेंशनल रिसोर्सेज में कौन कौन से आएंगे? अब हमारे पास आ गया काउ डंग केक, फायरवुड, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बायोगैस एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आ गई। अब नॉन कन्वेंशनल में कौन सी आएंगे मैम? सोलर एनर्जी हो गया आपके पास, जियोथर्मल एनर्जी हो गया हमारे पास, विंड एनर्जी हो गया, विंड टर्बाइंस हो गए। ठीक है, हमारे पास जो चीजें हमारे न्यू डेवलप हो रही है वो सारी चीजें कहाँ आ गई? हमारी नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में आ गई। आगे बोलते हैं अब कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं मैम, कैसे से काम करते हैं? ये कहते हैं रूरल एरियाज में जो चीज फायरवुड, समझते हो ना, लकड़ी, जिसको लकड़ी को जलाते हैं उसके थ्रू, या फिर काउ डंग के, ये चीजें क्या है, बहुत ही ज्यादा कॉमन है वहां पे। इनके थ्रू अगर आप देखो गांव में जो है हमारे क्या कहते हैं उसमें गोसों पे और लकड़ी पे क्या बनता है? हमारा खाना बनता है। तो यही क्या है, वहां के एनर्जी रिसोर्स है, बहुत कॉमन। नेक्स्ट बोलते हैं फॉरेस्ट एरिया डिक्रीजिंग। बट ये क्या हो रहा है स्टूडेंट, आज के टाइम में ये थोड़े कम होते जा रहे हैं, इनका यूज भी कम होता जा रहा है। क्यों होता है? पहला रीजन, जो हमारे फॉरेस्ट है वो क्या हो रहे हैं, वो डिक्रीज हो रहे हैं, यानी कम हो रहे हैं। दूसरा, आज के टाइम में काउ डंकी को यूज करना भी क्या कर रहे हैं, उसको डिस्करेज कर रहे हैं, उसको बढ़ावा नहीं दे रहे, उसको और ज्यादा डिस्करेज करने, कम करो। ये कह रहे हैं कि काउ डंकी क्या है, एक अच्छी फर्टिलाइजर का सोर्स है ना। ये कहता है काउ डंकी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, एग्रीकल्चर में और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उसकी खाद और अच्छी बन सकती है। तो इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, आप लोग डंग केक का इस्तेमाल थोड़ा कम कीजिए, ये कहते हैं। अब बात करेंगे हम लोग कोल की। ये तो हो गया, पता चल गया भाई कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या है, कन्वेंशनल रिसोर्सेज कैसे काम करते हैं और आज के टाइम में कैसे यूज है। अब बात करेंगे कोयले के बारे में। कोल के बारे में क्या कहते हैं? द मोस्ट एविडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल, यानी कि जो एक बहुत बड़ी मात्रा में हमारे पास क्या है, अवेलेबल है। ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसका इस्तेमाल हम लोग पावर जनरेशन के लिए करते हैं। जो हमारा कोल है इसको हम डोमेस्टिक पर्पज के लिए तो यूज करते स्टूडेंट्स, इसका यूज हम लोग कॉमर्शियल पर्पज के लिए भी करते हैं। इट इज हाईली डिपेंडेंट ऑन कोल। ये कहते हैं हमारा इंडिया आज की डेट में भी कोल के ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में निर्भर है। कॉमर्शियल में लगाओ या फिर डोमेस्टिक में लगाओ, दोनों में लगा के चलो। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कोल के टाइप्स। कोल को दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा कोल के टाइप्स हैं और दूसरा हमारा बोलेगा ऑन द बेसिस ऑफ एज के बेसिस पर। पहला बोलते हैं कोल के टाइप्स पढ़ लेते पहले बोलते हैं पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रेसिटी। करते हैं काम, ये कहते हैं पिट के बारे में पढ़ते हैं। लो कार्बन एंड हाई मॉइस्चर, इसके अंदर पिट के अंदर ये कहते हैं ये सबसे लोएस्ट टाइप का कोल होता है हमारा। इसके अंदर स्टूडेंट कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है और मॉइस्चर क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। ये कहते हैं इसकी हीटिंग कैपेसिटी भी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा कम होती है। जबकि वहीं पे अगर हम लिग्नाइट की बात करें, ये कहता है इट इज ए लो ग्रेड ब्राउन कलर कोल। ये कहते हैं इसकी कैपेसिटी भी लो ग्रेड होती है, इसके अंदर भी मॉइस्चर हाई होता है, बट इन लो इन कंपैरिजन टू पिट। अगर हम पिट के कंपैरिजन में देखें तो इसकी कैपेसिटी क्या होती है, अच्छी होती है पिट से। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है नागविल इन तमिलनाडु रिजर्व। ये कहता है इनके रिजर्व कहाँ है, नागविल जो कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर है। नेक्स्ट बोलता है अब लिग्नाइट का यूज क्यों कहाँ किया जाता है? लिग्नाइट का यूज किया जाता है स्टूडेंट्स हमारी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हमारे बिटुमिनस पे। ये क्या कहता है, इट इज बुरिड डीप इन हाई टेम्परेचर। भाई इसको क्या कर देता है, एक बड़ी तापमान, ज्यादा हाई टेम्परेचर के अंदर, जमीन के अंदर दाब दिया जाता है। इसकी जो कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। इट इज मोस्ट पॉपुलर इन कॉमर्शियल यूज, यानी कि फैक्ट्रीज में इसका यूज बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है।
ये कहता है आगे हमारे पास मेटलर्जिकल कोल इज हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल। ये कहता है जो हमारा मेटलर्जिक कोल भी होता है ना, वो किस चीज से, कौन सा बोलता है, जो हाई बिटुमिनस कोल होता है वही हमारा क्या होता है, मेटलर्जिक कोल भी होता है। लास्ट पार्ट है हमारे पास एंथ्रासिटी। ये क्या बोलता है, इट इज हाई क्वालिटी एंड हार्ड कोल। बेसिकली सबसे हाई क्वालिटी का कोल होता है और सबसे ज्यादा हार्ड कोल होता है। नेक्स्ट आपको बोलता है ऑन द बेसिस ऑफ एज, एज के बेसिस पे बात करेगा। फर्स्ट बोलता है आपके गोंडवाना एंड सेकंड बोलता है टर्सरी कोल। गोंडवाना कोल में क्या बोलेगा, ये कहते हैं दिस डिपॉजिट्स आर 200 मिलियन ईयर ओल्ड। ये डिपॉजिट लगा के चलो 200 मिलियन ईयर पुरानी है हमारे पास, और जबकि हम टेरिटरी की बात करें ये सिर्फ 55 मिलियन ईयर ओल्ड है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं गोंडवाना के अंदर मेजर सोर्स ऑफ गोंडवाना कोल इज मेटलर्जिकल कोल। अब सबसे मेजर कोल का हमारा सोर्स क्या था गोंडवाना कोल का, ये था हमारा मेटलर्जिकल कोल। अब टेरिटरी के अंदर करते हैं, दिस ऑकर्स इन नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट ऑफ मेघालय। ये कहाँ है स्टूडेंट, ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है, जो कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, हमारे मेघालय में पढ़ते हैं, आसाम में पढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक टॉपिक और कर लेते हैं, नेचुरल गैस का टॉपिक। कौन सा करेंगे, नेचुरल गैस के बारे में। हम सबको पता है भाई नेचुरल गैस क्या होती है, कौन सी होती है नेचुरल गैस। तो ये क्या कहता है, इट इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट। ये कहाँ किसके साथ पाई जाती है स्टूडेंट, पेट्रोलियम डिपॉजिट के साथ पाई जाती है। और जब पेट्रोल को क्या किया जाता है, एक्सक्रीट किया जाता है, तो उसके साथ ही क्या निकलती है, हमारी नेचुरल गैस भी निकलती है। देखो इस तरह से होता है, ये प्रोपोर्शन है, यहाँ पे नीचे आपकी सैंड होगी, ये पेट्रोल होगा, ठीक है, यहाँ पे फिर से सैंड होगी, फिर वाटर होगा, यहाँ पे वैसे वाटर होगा। तो ये जो पोर्शन होता है ना, इस पोर्शन में होती है हमारी गैस जनरेट, जहाँ पे खाली पोर्शन होता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग नेचुरल गैस। क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस। ध्यान रखना, यहाँ क्या जनरेट हुआ, पेट्रोलियम सैंड, और यहाँ पे क्या थी हमारा वाटर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपको क्या बोलता है, नेक्स्ट हमारा बोलता है इसका यूज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन, नेचुरल गैस का यूज, सीएनजी सब लोग डलवाते हैं ना आज की डेट में गाड़ी में। सीएनजी किससे बनती है, नेचुरल गैस से बनती है। और घरों में इसका यूज कैसे करते हैं, पीएनजी के तौर पर, यानी कि कुकिंग फ्यूल के तौर पर भी हम लोग इसका यूज करते हैं। ये कहते हैं स्टूडेंट, दिस फ्यूल इज यूज्ड इन पावर सेक्टर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। भाई बेसिक सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी आज की डेट में हम लोग नेचुरल गैस का इस्तेमाल करने लग गए हैं। और तो और हमारी केमिकल इंडस्ट्रीज में भी क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, हमारे नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है रॉ मटेरियल के तौर पे। इंडिया क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, गैस रिजर्व्स में हमारे पास बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। कृष्णा गोदावरी बेसिन के ऊपर क्या किया है हमने, इसका मेजर गैस से का सोर्स लगाया, प्लांट लगाया है, जो कहाँ है हमारा कृष्णा गोदावरी बेसिन में है। वो कहाँ पे पड़ता है, मुंबई के अंदर पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, अब एक स्टोरी थी, ये कहते हैं इंडिया के अंदर ना आज की डेट में अगर हम देखा जाए तो आज की डेट में एक बहुत बड़ी मात्रा में गैस की पाइपलाइन बिछा दी गई है, नेचुरल गैस की पाइपलाइन बिछा दी गई है स्टूडेंट्स। ठीक है, और उस पाइपलाइन का नाम क्या रखा है इन्होंने, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। क्या लिखा है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, HVJD पाइपलाइन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, HVJD पाइपलाइन भी बोलते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास 1700 किलोमीटर की दूरी पे चली थी स्टूडेंट। उसके बाद ये जो हमारी लिंक होती गई, पहले मुंबई हाई से, फिर बेसिन से, ये कहता है, फिर ये फर्टिलाइजर्स और पावर में, इंडस्ट्रीज के अंदर कमर्शियल यूज में भी हम लोग क्या करने लगे, इसका इस्तेमाल करने लगे स्टूडेंट्स। बेसिकली नेचुरल गैस क्या बन चुकी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुकी है हमारे लाइफस्टाइल के अंदर, हम प्रोग्रेस करने के लिए, हमारी चीजों को डेवलप करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ेंगे हमारी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।